हाउ टू पुश CLI कॉन्फ़िगरेशन थ्रू FortiManager ऑन FortiGates, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे FortiManager के थ्रू FortiGate पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन पुश करेंगे। ईजीएस्ट वे में बताऊंगा, सिंपल सा स्टेप्स है जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन एक या मल्टीपल FortiGates पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने FortiManager को लॉगिन कर लेता हूँ। FortiManager लॉगिन करता हूँ, उसके बाद डैशबोर्ड आपको शो होगा। मेरे FortiManager पे अराउंड 71 डिवाइसेस इंटीग्रेटेड हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट नेविगेशन बार में हम जाएंगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, और उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्क्रिप्ट का। तो मैं अपने FortiManager के स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। यहाँ पे आप नई स्क्रिप्ट बना सकते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है SNMP के नाम से, उसको मैं एडिट करता हूँ। जैसे आप स्क्रिप्ट पर जाते हैं, स्क्रिप्ट की डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है। नेम में मैंने SNMP डाल रखा है, टाइप में यहाँ पे CLI स्क्रिप्ट है, और रन स्क्रिप्ट ऑन। अब किस पे रन करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है, एक डिवाइस डेटाबेस पे, एक पॉलिसी पैकेज एंड एडम कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस पे, और एक डायरेक्ट अपने FortiGate पे। तो यहाँ पे डिवाइस डेटाबेस यानी कि जब आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हैं तो सबसे पहले FortiManager के डेटाबेस में सेव होता है, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर डिवाइस पर इंस्टॉल करेंगे, देन आपको एक्चुअल डिवाइस पे रन होगा। वैसे ही आपको पॉलिसी पैकेज वाला डेटाबेस पे रन करना होता है। और एक लास्ट ऑप्शन है कि डायरेक्ट FortiGate पे आपको रिमोट FortiGate पे लॉगिन करना। तो इस केस में आप जब भी स्क्रिप्ट रन करते हैं वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली आपके एक्चुअल डिवाइस पे रन हो जाती है। तो हम अभी डिवाइस डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली हमारी स्क्रिप्ट रन हो FortiGate पे। उसके नीचे आप FortiGate कौन सा आपका टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में हमारा 60F FortiGate है, तो मैं अपने यहाँ पे 60F सर्च कर लेता हूँ, FortiGate 60F टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे SNMP की एक सिंपल SNMP वर्जन 3 की स्क्रिप्ट यहाँ पे बना कर रखी है। उसको वैलिडेट करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं है, और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके रन स्क्रिप्ट वाले टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ से जिस FortiGate पे आपको रन करना है उस FortiGate को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहला वाला FortiGate ही सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको एक एग्जांपल के लिए। तो मैंने पहले वाला FortiGate सिलेक्ट किया और उसको राइट स्वैप कर दिया। अब उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वही FortiGate है। उसके बाद आपको सिंपली सा ओके कर लेना है। ओके करने के बाद स्क्रिप्ट रन हो रही है और यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। व्यू डिटेल्स का ऑप्शन एक बार दिख सकते हैं, वहाँ पे आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं कि किस FortiGate पे रन किया है, आपने कोई गलत FortiGate तो नहीं चूज किया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि डिवाइस एंड ग्रुप में जाएंगे, जहाँ पे आपके सारे डिवाइसेस दिखेंगी। डिवाइसेस एंड ग्रुप में जाने के बाद आपको वो डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है जिस डिवाइस पे आपने स्क्रिप्ट रन किया है। तो मेरी पहली वाली डिवाइस थी, तो मैं अपना पहली वाली डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। FortiManager के डिवाइस डेटाबेस में अगर किसी FortiGate के अगेंस्ट कुछ चेंजेस हुआ है तो उसका स्टेटस मॉडिफाइड लिख के आ रहा है, जैसा कॉन्फ़िगर स्टेटस में आप देख सकते हैं। आप सिंपली से इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यानी कि इंस्टॉल डिवाइस सेटिंग ओनली का ऑप्शन चूज करेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे FortiGate दिख सकते हैं, तो आपको सिर्फ वही FortiGate सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आपको इंस्टॉल करनी है, जैसा कि मेरे केस में पहला वाला है, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। परसेंटेज आपको दिखेगा कितना % प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कनेक्शन अप है, यानी कि आप स्क्रिप्ट रन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे इंस्टॉल प्रीव्यू का एक बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके आप एक बार वैलिडेट कर सकते हैं कि आपकी कौन से स्क्रिप्ट इंस्टॉल होने वाली है डिवाइस पे। और एक बार वैलिडेशन के बाद अगर करेक्ट होता है सब कुछ, तो उसके बाद इस टैब को क्लोज करके और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देना है। तो मेरी स्क्रिप्ट करेक्ट है, मैं क्लोज करके इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और मेरी स्क्रिप्ट इंस्टॉल होना एक्चुअल डिवाइस पे स्टार्ट हो चुकी है। प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर बाद मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो वेट करते हैं थोड़ा। मेरी स्क्रिप्ट 35% के बाद 80% तक पहुँच गई है, फिर 90 पहुँचेगी, और ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है मेरी स्क्रिप्ट। तो ये देखिए मेरी स्क्रिप्ट 100% डन हो गई, फिनिश हो गई, और यहाँ पे स्टेटस में आप देख सकते हैं कि ओके लिख के आ रहा है, यानी कि मेरी स्क्रिप्ट कम्प्लीटली डाउनलोड हो गई है, एक्चुअल डिवाइस पे रन हो चुकी है। अब सिंपली से मैं फिनिश वाले बटन पे क्लिक करके और अपनी एक्चुअल डिवाइस पर लॉगिन करके मैं चेक कर सकता हूँ कि स्क्रिप्ट करेक्टली रन हुई है कि नहीं हुई है। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट फेल होती है तो आपको एरर आ जाता है, जैसा कि ऊपर आप सक्सेसफुल 1 देख रहे हैं, वार्निंग और एरर में 0 देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।